समाज से नीति निर्धारकों के अंदर कोई व्यक्ति जाता है, वो किसी भी पार्टी से हो, हम उसकी आवाज उठाएंगे। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहा है, हम इसकी आवाज उठाएंगे। कल यूपी में कोई और मंत्री मुख्यमंत्री के लिए आता है, या हरियाणा में किसी और पार्टी का आता है, तो हम जाएंगे। या तो हम समाज की बात करना बंद कर दें, और नहीं तो समाज के व्यक्ति अगर कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट करें। आज बहुत बार सवाल उठता है कि हमारे समाज के बड़े बड़े अफसर हैं, वो हमारा काम नहीं करते, बाकी समाज के लोगों के अफसर बाकी समाज के लोगों का काम करते हैं। कोई मीना मिल जाएगा, हिंदुस्तान के किसी कोने में मिल जाएगा, जाटों का अफसर जाटों का काम कर देगा, सरदारों का अफसर सरदारों का काम कर देगा। हमारा नहीं करता। हमारा क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे अफसरों के सिर पे राजनीतिक संरक्षण नहीं है। उन अफसरों के सिर पे उनका राजनीतिक संरक्षण है। अगर उनके कुछ हो जाएगा तो उनके जो राजनीतिक आका उनको बचाते हैं, हमारे बचाने वाले रहे ही नहीं। तो इसलिए वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। ये संस्था बनाने का उद्देश्य ये था कि हम अलग अलग पार्टियों में हैं, अलग अलग हमारे विचार हो सकते हैं। मैं भी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा, मेरे सामने नवीन जिंदल जी थे। मैं लड़ने से पहले, टिकट लेने से पहले मैंने नवीन जिंदल से बात करी कि साहब आप यहां से लड़ते रहे हो, आपके पिताजी लड़ते रहे हो, अगर आपने लड़ना हो तो आमने सामने नहीं लड़ेंगे, मैं कहीं और से लड़ लूंगा। मैंने कहा भाई सब नहीं लड़ना। मैंने केजरीवाल जी से बात कराई, हुड्डा साहब से बात कराई, तुरंत बाद में आ गए। परंतु समाज ने वहां मेरा काफी अच्छा सहयोग दिया, क्योंकि पोजीशन स्पष्ट थी। हम खुल के बात करने में थोड़ा सा डरते हैं। ये वातावरण जो बना हुआ है दहशत का, इस विषय पे विचार करके इस सेंटर का निर्माण किया गया है कि राजनीति से हमारा समाज दूर रहे, सिर्फ नोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाए। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं बड़े खुले मन से कहूंगा, उसमें सभी राष्ट्रीय दल हैं। आज की मीटिंग का उद्देश्य अग्रवाल को जगाना है, उसको एकत्रित करना है। जैसे राजेश जी ने कहा कि अनेक संस्थाएं बनी हुई है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन उन संस्थाओं को एक पिरोना है, हमने एक आवाज बनानी है। आज वैसे समाज का उपयोग जो किया जाता है नोट की तरह बताया, ठीक है। पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि वैसे समाज अपने लिए क्या कार्य करता है? वो जो भी करता है प्रत्येक वर्ग के लिए करता है, उसके यहाँ कोई जाति विशेष नहीं है। आप मंदिर देख लीजिए, धर्मशालाएं देख लीजिए, को भंडारे देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, कोई भी ऐसा स्कूल हो जो बताइए सिर्फ वैश्य के लिए नहीं, वैश्य समाज प्रत्येक वर्ग के लिए करता है। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश भी इतनी योजनाएं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के दिखाए हुए मार्ग पे चलकर उनका जो लक्ष्य दिया हुआ है, उनका जो 1000 बच्चों को पैरों पे खड़ा करने का लक्ष्य दिया हुआ है, तो वो 1000 बच्चे या 1000 परिवार जो है वो किसी एक समाज के नहीं है, वो सारा समाज का उसको फायदा होता है। क्या हम राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या अपना वजूद ला पाए? आप देखिए कि आज राजनीतिक क्षेत्र में हमारी पहचान कितनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं प्रत्येक राजनीतिक दल से बात करता हूं कि हमारे में क्या कमी है। भाई आपका जो आप ये निकाल लीजिए कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई नहीं है, पूरी तरीके से मुआयना करिए, फिर साथ में धन भी ले लीजिए।
धन भी हम देने के लिए तैयार है, फिर हमारी गिनती क्यों नहीं होती? क्यों हमारी उपेक्षा की जाती है? उसके लिए डॉक्टर सुशील गुप्ता जी की गाइडलाइन में जो अग्रवाल मंच बनाया है, मैं इसकी बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक अग्रवाल को अपने बैनर तले लेकर आएंगे। हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर एकत्रित करके संगठन को मजबूत करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि प्लेटफॉर्म पे है ना, और राजनीति को अपने अग्रवाल समाज में अब उनके प्रतिनिधित्व को मजबूत करना। तो बस इसी के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, बस अपनी ताकत दिखानी है। सुशील जी ने एक छोटा सा पौधा लगाया है, उस पौधे को पेड़ का रूप देने के लिए हमें आप लोगों की जरूरत है। कर पाएंगे, देखिए कैसे बॉयस बन पाएंगे इतनी कम पॉपुलेशन। मैं एक बात, और वैश्य की बात करें तो हम 18% से ऊपर बन जाते हैं जी। दिल्ली के अंदर हमारी पॉपुलेशन लगभग 6% है, तो 2,87,000 से ज्यादा करें जी, 12 लाख से ऊपर है हमारी। डाटा तो ऑनलाइन नहीं शो करता। नहीं, ऑनलाइन डाटा ना कहीं गुप्ता निकाल लेता है। हम क्या करते हैं, कोई अग्रवाल लिखता है, कोई गर्ग है, कोई जिंदल है, कोई तायल है, कोई बंसल है, कोई कंसल है, अलग अलग गोत्र है, और बहुत से लोग कुछ भी नहीं लगाते आके। तो जनसंख्या का गिनती कास्ट बेस तो दिल्ली में अभी तक हुई नहीं। जिसका जो मन करता है दूसरों की कम करता है, अपनी फालतू बताता है। महात्मा गांधी जी हमारे तो समाज से रहे, सारे देश के बापू हैं और नोट में छपते हैं। आज हमारी वैल्यू कम होती जा रही है। मैं कह रहा हूँ जो हमारी वैल्यू है राजनीतिक नीति निर्धारकों के अंदर, वो आगे बढ़नी चाहिए। और इस सोच को अगर हम पैदा, छोटे छोटे बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों को छू लेने दो चांद सितारों को, चंद किताबें पढ़ के भी हम जैसे बन जाएंगे। देश में अगर डाटा भी आप चेक करें जो जो अवेलेबल है, तो 6.5 करोड़ वैश्य हैं। 6.5 करोड़ वैश्य का मतलब 3% की आबादी हमारी हो गई होगा। सर वैश्य तो ज्यादा है, अग्रवाल है 4 करोड़। सॉरी, मैं अग्रवाल की बात कर रहा हूँ। 6.5 करोड़ है, और इसके अंदर भी 2 साल पहले अगर उस डाटा को हम चेक करें तो 4 करोड़ 90 लाख आ रहे हैं। मैंने बैठे बैठे देखा था। अग्रवाल मुख्यमंत्री लिया उसको भी करते, कांग्रेस लिया तो उसकी सोच रहे हैं। अगर दोनों तीनों का आगे फिर को जीतने वाला कौन सा, उसकी सोचे। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय, आप है नमामि डिजिटल के साथ। यूं तो अग्रवाल समाज या वैश्य समाज की बहुत सारी प्रतिष्ठित संस्थाएं दिल्ली में हैं, और इस समय हम गगन विहार दिल्ली में ही हैं, और आज अग्रवाल की आवाज़ एक नई संस्था उभर कर आ रही है, बैठ के चल रही हैं, उनकी दिल्ली में धड़ाधड़ बैठ के चल रही है। और इसी मौके पर गगन विहार के अंदर सुशील गुप्ता जी के द्वारा भी बैठक आज हुई है। सर, क्या उद्देश्य है अग्रवाल की आवाज़ संस्था का, और किस तरह से आप काम करना चाहेंगे? देश के अंदर अग्रवाल समाज धर्मशाला बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, कुएं बनाता है, बावड़ी बनाता है, तालाब खुदवाता है, गौशाला बनवाता है, मंदिर बनवाता है, हॉस्पिटल बनवाता है, स्कूल बनवाता है, कॉलेज बनवाता है। अब हम ये चाहते हैं कि अग्रवाल समाज जब इतना अच्छे काम करता है तो राजनीति के अंदर भी आए और राजनीति के अंदर भी अच्छे काम करे। आपकी एक और संस्था दिल्ली में भी बहुत अच्छा काम कर रही है, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन। हम रेगुलर उसको कवर भी करते हैं देशबंधु जी के माध्यम से। तो क्या जरूरत पड़ी कि एक अलग संस्था आपको चलानी पड़ी? और क्या? अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन, अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन, इन सब का उद्देश्य है कि समाज के गरीब लोगों को मदद करना और हर बिरादरी का, हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ाना। परंतु अग्रवाल की आवाज़ का उद्देश्य है कि अग्रवालों का राजनीति के अंदर संरक्षण रहे और उनको आगे बढ़ाएं। सर, आप एक राजनेता भी हैं, और राजनीति दिल्ली में जो है हलचल ऑलरेडी गर्म है। ऐसे में आपकी संस्था राजनीति में किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर सकती है? ये संस्था अलग है, मैं अलग हूँ। मैं एक सांसद भी रहा, किसी पार्टी से जुड़ा रहा, परंतु ये संस्था जहाँ भी अग्रवाल समाज के मुख्यमंत्री आएंगे उन सब की मदद करेगी। देखिए, आज की मीटिंग में जो अग्रवाल की आवाज़ है उसको इकट्ठा करने की योजना के अनुसार हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने ये संस्था स्टार्ट करी है, जिससे अग्रवाल की राजनीति में ज़्यादा भागीदारी बन सके और हम अपने
जो देश के कार्य है उसमें हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकें। मैं आपके दर्शकों के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो आज के माहौल में पूरे प्रदेश में और देश में जो अग्रवाल समाज के अंदर एक दहशत का माहौल है, राजनीति से एक किसी षड्यंत्र के तहत अग्रवाल समाज को नेतृत्व तो क्या वोट डालने के अधिकार तक दूर किया जा रहा है। उस षड्यंत्र के तहत हम अपने अग्रवाल समाज को जगाने और चेताने के लिए एक ये संगठन बनाया है ताकि हमारी राजनीतिक भागीदारी बढ़े और राजनीतिक नेतृत्व हमारा मजबूत हो। कि अग्रवाल की आवाज़ संस्था का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपने समाज की भागीदारी को राजनीति में सुनिश्चित करना और हमारे अग्रवाल बंधु जो भी राजनीति में आगे जाते हैं उनका साथ देना, उन्हें आगे बढ़ाना, यही हमारी आवाज़ है। क्या कुछ कहेंगे महावीर जी, आज आप ही के घर पर ये सभा हुई, बैठक हुई? नमस्कार, मैं पहले नमामि डिजिटल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने इतना कवरेज किया है और आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज हमारे बीच सुशील गुप्ता जी, पूर्व सांसद, ये हम अग्रवाल की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाई है। जो हम सब एक हैं, अग्रवाल की आवाज़ के साथ सब एक हैं और उन्होंने मेरे को आज विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया। बड़ी ही हर्ष के साथ, बड़ी खुशी की बात है। आज जितनी जल्दी ये काम शुरू हुआ था, बहुत ही जल्दी में सब लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस संस्था के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहिए, क्यों जुड़ना चाहिए आपकी संस्था से, किस तरह के काम आपकी संस्था कर रही है? अग्रवाल की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जो खाली देश में नहीं, पूरे देश में ही, खाली अग्रवालों के नहीं, पूरी दुनिया के लिए काम करती है। और अग्रवाल एक ऐसी संस्था है, दान अकेली देती है और फ़ायदा सब उठाते हैं। इसलिए आवाज़, अग्रवाल की आवाज़ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है।